नमस्कार। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता किसको नमन करूं मैं के वैशिष्ट्य को आपके समक्ष रख रही हूं। 1953 ईस्वी में रचित किसको नमन करूं मैं शीर्षक कविता राष्ट्रकवि दिनकर के काव्य संग्रह नील कुसुम में संकलित है। राष्ट्रीय भावना से युक्त प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत का गुणगान किया है। भारतवर्ष की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा को प्रस्तुत करते हुए कवि का यह प्रश्न है कि उसका देश के प्रति प्रेम और सम्मान उसके बाह्य भौगोलिक विस्तार के कारण है अथवा उसकी मानवीय चेतना की श्रेष्ठता के कारण। देश के भौतिक स्वरूप या उसकी आंतरिक वैचारिक गरिमा में से किसे अधिक महत्व दिया जाए, कवि की दुविधाग्रस्त इस मनः स्थिति की अभिव्यक्ति कविता की निम्न पंक्तियों में हुई है। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। कवि भारतवर्ष को संबोधित करते हुए कहता है, हे मेरे प्यारे देश भारत, मैं तुझे बार बार नमन करता हूँ, परंतु मेरे मन में एक साथ कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि मैं जो तुम्हें नमन करता हूँ उसमें क्या केवल तेरे समुद्र, पर्वत या वन आदि के प्रति सम्मान प्रकट होता है, या फिर तेरी आत्मिक महानता के प्रति मेरी श्रद्धा अभिव्यक्त होती है। मेरी वंदना सिर्फ तुम्हारे भौतिक भौगोलिक स्वरूप के लिए है अथवा तुम्हारी मानसिक श्रेष्ठता के लिए, यह प्रश्न विचारणीय है। भारत क्या सिर्फ विश्व के मानचित्र पर अंकित एक त्रिभुजाकार आकृति भर है, या वह मनुष्य की नभ को छू लेने की आकांक्षाओं का प्रतीक है। वह सदा से ही जीवन के भेदों और रहस्यों को जानने वाला है। मेरे प्यारे देश, तू जड़वत पत्थर नहीं है, बल्कि तू पानी है। पानी यानी कि जीवन का स्रोत, जीवन का प्रवाह। जड़ताओं में छिपे हुए किसी चेतन जीवन की सजीवता को नमन करने का प्रश्न कवि करता है। भारत वह महान देश है जो जड़ में भी चेतन सत्ता का साक्षात्कार कराता है। हे मेरे प्यारे देश, तेरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव ने घोर तपस्या की थी। ईश्वरीय सत्ता का दिव्य आलोक तेरी ही धरती पर सर्वप्रथम उपस्थित हुआ। तेरे अतीत के उदात्त मानवीय आदर्शों का ध्यान आज भी संपूर्ण विश्व के जनमन को सुवासित करता है। आज के वातावरण से निराश और अशांत हृदय में तुम्हारा आशावादी सकारात्मक दृष्टिकोण नए उत्साह और नूतन विश्वास का संचार कर देता है। मानव संस्कृति के विविध विचार रूपी पुष्पों से भरा तू एक अदृश्य उपवन के समान है। मैं तुम्हारे इसी सुंदर और मनभावन स्वरूप को नमन करता हूँ। भारतवर्ष सदा से ही भयमुक्त समाज का पक्षधर रहा है। यह हमारी विफलता है कि हम एक दूसरे से डरें और अविश्वास करें। जहाँ मानव के हृदय में स्नेहधार नहीं है, वहाँ लोग अलग अलग वर्गों में या दलों में बंटकर अपने झंडे या नारों के आधार पर लड़ते झगड़ते हैं। आखिर ऐसे स्वार्थमय जीवन के इस कुत्सित स्वरूप की वंदना कैसे की जाए। भारत तो वह देश है जहाँ मानव की पूर्ण स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। यहाँ नियम या बंधन उन्मुक्त मानसिक वृत्तियों में बाधक नहीं बनते। समरसता ही भारतीय जीवन की पहचान है। यहाँ स्त्री पुरुष केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधकर नहीं रहते, वरन वे सभी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के सूत्र में आबद्ध हैं। भारतवासी समस्त जगत के प्राणियों को अपने जैसा ही समझते हैं। ऐसे सुंदर और पावन जीवन को अपना लक्ष्य समझने वाला भारतवर्ष निस्संदेह वंदनीय है। भारतवर्ष केवल स्थान का नाम भर नहीं है, वरन यह तो मानव के विशेष गुणों का प्रतीक है।
भारत की शालीनता और सदाशयता एक देश तक सीमित ना होकर विश्वव्यापी है। अखंड एकता और सर्वप्रेम की भावना के कारण ही इसकी विश्व के हर देश में विशिष्ट पहचान है। हमें स्मरण है कि भारत से ही संपूर्ण विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना प्रसारित हुई है। फलतः भारत हम सबके लिए वंदनीय है। भारत भूमि यदि विभाजित है तो उसका कारण बड़े बड़े पर्वत, नदियाँ और सागर हैं, परंतु कर्मरत दो हाथ एक साथ एक दूसरे से मिल जाते हैं तो बड़ी से बड़ी खाई भी भर जाती है। शून्य भी मानो कोलाहल से भर उठता है। दो द्वीपों के बीच सेतु की संरचना करने वाला, लोगों के हृदय को जोड़ने वाला भारतवर्षी है। उस मंगलमय महासेतु का बंधन निश्चित तौर पर वंदनीय है, जो हमारी अखंडता का प्रतीक है। यह भारतवर्ष की महानता है कि उसने लोगों के हृदय को एक दूसरे से जोड़कर रखा है। मित्रता की निष्कलुष भावना के साथ भारत विश्व को एक नई गति और नए विकास की ओर मोड़ने में सक्षम है। जीवन रूपी नदी में प्रेम रस घोलने वाला भारत अपनी उदारवादी नीतियों के तहत विश्व के सभी देशों के बीच बंद खिड़कियों को खोलने का आकांक्षी है। भारत संपूर्ण विश्व को अपने बंधुत्व की डोर से बांधना चाहता है। ऐसी सोच रखने वाले भारत को कवि नमन करता है। संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी शांति का स्वर गूंजता है, वह स्वर भारत का ही है। मानव धर्म रूपी दीपक को धारण करने वाला हाथ भारत का ही है। वह वीर जो सत्यनिष्ठ है और जो न्याय के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे देता है, वह भारत माता की ही संतान है। मानवता के ऐसे चंदन से सुशोभित ललाट को कवि नमन करता है। दिनकर की उक्त कविता राष्ट्रीय चेतना के अभिव्यंजन में पूरी तरह से समर्थ और सक्षम है। भारतवर्ष की महानता उसकी अखंडित एकता और विश्व बंधुत्व में निहित है। भारत धरती का एक टुकड़ा मात्र नहीं है, वरन मानवीय एकता और उदात्त चेतना का जीवंत प्रतीक है। भारतवर्ष का यही स्वरूप विश्व के लिए वंदनीय और पुलकित प्रमुदित करने वाला है। धन्यवाद।